नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुका है, तो उसी क्रम में दोस्तों जो हमने आपकी सीरीज़ चालू करी थी 1 डे 1 चैप्टर, तो उसी क्रम में आज आपका डे नंबर 4 है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इस डे 4 में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों डाइस। और डाइस का मतलब क्या होता है? आपका पासा। देखिए दोस्तों, ये जो आपका सेशन है टोटल रिवीजन का सेशन है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ एक्स्ट्रा भी जो अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में आपके लिए टाइप कराए हुए हैं। और देखिए मेरे साथ इनका रिवीजन कीजिए तो किस तरीके से आज के क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसे करिए और इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैसे आप जानते भी होंगे, पासा जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक मानक पासा होता है और एक सामान्य पासा होता है। मानक पासे में क्या होता है? विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7। लेकिन किन्हीं दो नज़दीक सतहों का योग क्या नहीं होता है उसमें? 7। जो सामान्य पासा होता है उसकी पहचान ये होती है कि किन्हीं दो नज़दीक सतहों का योग क्या होता है? 7। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा गया है। जल्दी जल्दी आप इसका रिवीजन करिए। तो करना कैसे है? इसमें यह कह रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठ पर होगा। तो देखिए हमें पता है विपरीत पृष्ठ पर पूछ रहा है। तो देखिए ए का विपरीत जो दिया गया है वो क्या दिया गया है दोस्तों? ए के विपरीत दिया है ई। विपरीत कैसे निकालते हैं? एक खाना छोड़कर हमें क्या मिल जाता है? स्ट्रेट लाइन विपरीत। तो हमें देखना है एक तो सीधी सीधी आंखों से, एक खाना छोड़ के ए का विपरीत क्या मिला? ई। और एफ का विपरीत क्या मिला? डी। बचा कौन? बी। और बचा सी। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? बी का विपरीत हो जाएगा सी। अब देखिए इसमें जो पूछा गया है विपरीत पृष्ठ पर कौन कौन से होंगे, तो हमें पता है ए का विपरीत ई। देखो डी और एफ देखिए, तो क्या डी और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं? तो आप बोलोगे सर हैं। इसी प्रकार देखिए क्या ए और ये बी और ई ऑप्शन दिया, ऑप्शन से चेक करिए बी और ई। तो बी और ई एक दूसरे के विपरीत हैं? तो आप बोलोगे नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। इसी प्रकार एफ और ई चेक करिए, देखो एफ और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आप बोलोगे सर ये भी नहीं है। ये देखिए सी और एफ, तो देखो सी और एफ क्या एक दूसरे के विपरीत हैं? तो आप बोलोगे ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, ये दिया गया है, करिए इसका आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 पृष्ठ पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पर होगी। तो इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 6 का विपरीत। अब देखिए 6 का विपरीत निकालिए, 6 का विपरीत क्या आएगा। हमने देखा 2 पासे दिए गए हैं, जब 2 पासे दिए गए हो तो आपको देखना है क्या दोनों में एक अंक कॉमन है। तो हमने देखा हाँ एक अंक कॉमन है, और वो क्या कॉमन है? 5। तो देखिए 5 कॉमन है, तो 5 से ही आपको एक क्लॉकवाइज रखना है, CW क्लॉकवाइज खोलिए। तो देखो 5 के बाद क्या आ रहा है? पहले पासे में 3 और इसके बाद 2। वहां देखिए 5 के बाद क्या आ रहा है? जो कॉमन है वो ऊपर नीचे लिख लेने हैं। 5 के बाद क्लॉकवाइज 1 और 1 के बाद क्या आ रहा है? 4। तो हमसे जो पूछा गया है किसका विपरीत पूछा गया? 6 वाले फलक। तो हमें पता चल गया 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 5 नहीं होगा। अब ये बताइए बचा कौन सा है? तो आप बोलोगे सर बचा है अभी 6। तो ऐसा अंक कौन सा बचा है जो यूज नहीं हो पाया? वो हो गया 6। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6, और 6 का विपरीत 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है। इसमें कह रहा है उस पासे का चयन करें। जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस करते रहिए, बताइए आंसर, कमेंट करते रहिए आंसर क्या आएगा। क्योंकि आपको पता है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन है, और आपका लक्ष्य ये भी है कि मैथ और रीजनिंग में हमें 20 में से 20 क्वेश्चन पेपर में करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। इतना भी नहीं कर पाओ तो 90% तो आपका रिजल्ट दोनों में कम से कम होना चाहिए। देखिए दोस्तों करिए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें कह रहा था उस पासे का चयन करें जिन्हें या जिसे
दिए गए पत्रक को उस पर बनी हुई रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए ये जो पासा दिया गया है ये आपका ओपन डाइसर, इसको बंद करके कौन सा बनाया जा सकता है। तो आप जानते हैं दोस्तों जो विपरीत सतह होती हैं, एक पासे की जो दो विपरीत सतह होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकती। जिस प्रकार छत अलग है और फर्श अलग है, तो छत और फर्श क्या रहेंगे, अपोजिट, तो ये एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। तो देखिए इसी प्रकार अगर मैं यहां देखता हूं तो देखो पहले बताइए इसमें एस का अपोजिट क्या है, डॉलर का अपोजिट जो दिख रहा है वो क्या है, इसका अपोजिट जो है वो है एट द रेट। और बात करते हैं परसेंट का अपोजिट क्या है, परसेंट का अपोजिट है आपका हैज। और जीरो का अपोजिट जो दिया गया है गोले का वो दिया है ये। तो ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट। जब हमें अपोजिट पता चल गया और हम ये भी जानते हैं कि अपोजिट सतह कभी भी एक साथ नहीं देखी जा सकती हैं, तो देखिए जरा क्या ये पासा बनाया जा सकता है, पूछा गया है बनाया जा सकता है। तो हमने देखा इसमें डॉलर, डॉलर के साथ क्या नहीं आना चाहिए, इसका अपोजिट एट द रेट। तो क्या इसमें आ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है, इसका मतलब बन सकता है। हैज के साथ क्या नहीं आना चाहिए, परसेंट, और इसके साथ क्या नहीं आना चाहिए, ये। तो देखिए ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसी प्रकार ऑप्शन बी को चेक करना है, बी को चेक करिए, एट द रेट का अपोजिट क्या है, डॉलर, तो डॉलर नहीं आना चाहिए। परसेंट का अपोजिट क्या है, हैज, तो वो भी एक साथ देखो नहीं आ रहा। इसका अपोजिट क्या है, ये, तो ये भी बन जाएगा। इसमें देखिए परसेंट, परसेंट का अपोजिट क्या है, हैज, तो देखो परसेंट और हैज एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि अपोजिट सतह कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आती है। इसी प्रकार इसमें देखिए परसेंट का अपोजिट क्या है, परसेंट का अपोजिट क्या है, देखिए हैज, और ये भी क्या दिया है, एक साथ। तो ये दो पासे नहीं बनेंगे, इसमें से पासा जो बनेगा वो बनेगा कौन कौन सा, ए और बी। तो देखिए ओनली ए एंड बी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए एंड बी। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें जो बोला गया है, करिए इसका आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है कागज की एक सीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है, तो देखिए इसमें जरा हमने देखा इसमें 3 का विपरीत क्या है, 8, 3 का विपरीत पता चल गया 8, और 6 का विपरीत क्या है, 7, क्योंकि एक खाना छोड़कर स्ट्रेट लाइन आपको क्या मिलेगा, विपरीत। इसी प्रकार 2 और 6, 2 और 9 बचे, तो 2 का अपोजिट जो हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 9। तो हमें प्रत्येक का क्या पता चल गया, अपोजिट। और हम जानते हैं कि अपोजिट सतह कभी भी एक साथ नहीं आती हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है, तो देखो वही नहीं बनेगा जिसमें विपरीत सतह एक साथ दी हो। तो आप देखिए विपरीत सतह एक साथ किसमें नजर आ रही हैं, देखो 7, 7 के साथ वहां देखिए 7 का अपोजिट क्या है, 6, तो इसमें 7 का अपोजिट 6 नहीं दिया। 9 का अपोजिट क्या है, 9 का अपोजिट 2 नहीं दिया, इसका मतलब ये तो बन जाएगा। हमसे पूछा है नहीं बनेगा, तो देखो 9 के साथ क्या, देखो 9 2 6, 9 2 6, क्या कोई भी इनमें एक दूसरे का अपोजिट है, तो आप बोलेंगे सर 9 2 6 में से 9 का अपोजिट कौन है, 2, तो 9 का अपोजिट जब 2 है तो इसका मतलब ये पासा, जब ये अपोजिट एक साथ आ गए तो इसका मतलब ये पासा आपका नहीं बनेगा। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ऑप्शन सी चेक करिए, देखो 7 का विपरीत क्या है, 7 का विपरीत है आपका 6, तो इसमें 6 नहीं दिया। देखिए 9 का अपोजिट क्या है, 2, 2 नहीं दिया, इसका मतलब बन जाएगा। 3 का अपोजिट क्या है, 8, तो 3 का अपोजिट 8 नहीं दिया, इसका मतलब ये भी बन जाएगा। तो देखिए इसमें ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और ये पासा आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सिर्फ ये वाला नहीं बनेगा और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्योंकि पढ़ना है आपको पहले प्रश्न, ये पूछा है कि बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसमें पूछा था नहीं बनेगा, 3 पासे बनेंगे और ये वाला आकृति नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका, इसे करिए, देखो किस तरीके से करना है। इसमें जो बोला गया है एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस स्थिति का चयन कीजिए। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है
उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो बताइए कौन सा होगा। इसका मतलब हुआ 3 का विपरीत ज्ञात करना। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का विपरीत निकालना है हमें। तो देखिए 3 का विपरीत निकालिए, क्या आएगा, जल्दी करिए दोस्तों, 3 का विपरीत क्या आएगा। तो देखो कैसे करना है। आपको 3 एक पासे के 3 प्रारूप दिख रहे हैं, ठीक है। जब पासे के 2 से अधिक प्रारूप दिखे तो आपको कोई 2 पासे वो ले लेने हैं जिनमें एक अंक कॉमन हो। तो देखिए मैंने देखा, क्या इसमें एक अंक आपको कॉमन नजर आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर 4 4 कॉमन, 2 2 कॉमन। इसका मतलब देखो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये हो गया 4 4 कॉमन, 2 2 कॉमन, बचा कौन 3, और यहां बचा कौन 6। तो दोस्तों जब 2 पासों में 2 अंक समान हो और बाकी के जो 2 अंक बचते हैं, अगर बचते हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न। 2 अंक समान हो, बाकी कैसा अंक होगा, भिन्न भिन्न, तो वो एक दूसरे का क्या होगा, हमेशा विपरीत। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 राइट आंसर। लेकिन और तरीका ये भी है दोस्तों, अगर ये ऐसे नहीं करना चाहते आप तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर ये कहता है, मैंने कहा था ये देखिए इसमें कोई 2 पासे लीजिए जिनमें एक अंक समान है। तो हमने देखा अगर मैं इन दोनों में देखता हूं 2 2 समान, अगर मैं डाइस नंबर सेकंड एंड थर्ड से सवाल को करता हूं तो दोनों में कॉमन क्या है। तो आप बोलेंगे सर दोनों में जो कॉमन है वो है 2। 2 से ही आप इनको क्लॉकवाइज घुमाइए, CW क्लॉक वाइज। तो देखिए 2 2 के बाद क्या दिया है 6, और 6 के बाद क्या दिया है इसमें 4। 2 के नीचे 2 लिख लीजिए जो कॉमन था, फिर 3 3 के बाद 1। तो ये क्या निकल के आते हैं दोस्तों, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट। तो देखो 4 का अपोजिट क्या होगा 1, 6 का अपोजिट क्या होगा 3, 2 का अपोजिट 2 ना होके वो होगा जो अभी तक इन सब में यूज नहीं हुआ, और वो कौन था आपका 5। तो 2 का अपोजिट क्या जाएगा 5। तो इस तरीके से अगर हम सेकंड एंड थर्ड पासे से करते हैं, अर्थात 1 कॉमन सरफेस, अर्थात जब एक अंक समान हो, तो ऐसे 2 पासे लेके करते हैं तो हमें प्रत्येक का क्या पता चल जाता है, विपरीत। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार है, इसमें पढ़िए आपका क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है एक पासे x को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है, उसकी 2 स्थितियां x1 और x2 दी गई हैं, निम्न विकल्पों में से संभावित स्थिति का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें से कौन सी स्थिति संभावित होगी। हमें क्या करना है, इन दोनों में ये देखिए विपरीत पहले निकालिए। विपरीत देखो विपरीत निकालते हैं हम, तो विपरीत निकालिए। विपरीत निकालने में आपको एक विशेष ध्यान रखनी है, आपको ऐसे 2 पासे लेने हैं जिनमें एक अंक समान हो। तो देखिए मैंने देखा है इसमें 3 3 समान। अगर मैं पासे x को और x2 को देखता हूं तो इनमें मुझे समान क्या नजर आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर इनमें जो समान नजर आ रहा है वो है 3। 3 से इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 3 3 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या आएगा आपका 6 के बाद 2। यहाँ देखिए 3 के नीचे 3 लिखिए, 3 के बाद क्या आ रहा है इसमें 1, और 1 के बाद क्या आ रहा है 5। तो हमें पता चल गया 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत 6। 3 ना होकर क्या होगा, जो अभी तक यूज नहीं हुआ वो है 4। तो दोस्तों इस प्रकार हमें प्रत्येक का क्या पता चल जाता है, अपोजिट। अब ये देखिए जब प्रत्येक का अपोजिट पता चल गया तो हमें पता है कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ पासे में नहीं आती हैं। तो देखिए विपरीत सतह अगर हमने देखा 5 के साथ 2 आ रहा है तो ये तो नहीं बनेगा, 5 के साथ क्या आ रहा है 2, ये भी नहीं बनेगा। अब ये बताइए 5 का विपरीत 2 नहीं दिया हुआ, 3 के साथ देखो 3 के साथ क्या नहीं आना चाहिए 4, तो इसमें नहीं है। 6 का विपरीत क्या है 1, तो क्या आपने 6 और 1 साथ देगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो बन सकता है। इसी प्रकार देखिए 6 4 2, 6 4 2, तो देखो 6 4 2, क्या इनमें कोई भी एक दूसरे का विपरीत है। तो आप बोलेंगे सर 6 का विपरीत तो 1 था, वो भी नहीं आया इसमें। 2 का विपरीत क्या था, 2 का विपरीत 5, वो भी नहीं है इसमें। और 4 का विपरीत क्या था 3। तो कहने का मतलब है कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बन सकता है। लेकिन आपको तो पेपर में ऑप्शन एक ही लगाना है। तो देखिए ऐसे सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका फिर क्या होता है, क्योंकि जब 2 पॉसिबिलिटी बनने की संभावना हो जाए तो हम कैसे करें। तो देखिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा मेथड बता रहा हूं, समझना जरा। आपको ये 4 बॉक्स बना लेने हैं।
4 बॉक्स बना लेने हैं, मैं इधर बना देता हूं। अब ये बताइए 4 बॉक्स जब बनाते हैं तो ये आपने तीनों डाइस देखे, एक पासे के 3 प्रारूप देखे, तो ये बताइए इन तीनों प्रारूपों में ऐसे कौन से या ऐसा कौन सा एक अंक है या ऐसे कोई 2 पासे बताइए जिनमें एक अंक समान है। तो आपने देखा सर ऐसा तो x एंड x2 में हुआ है जिसमें एक अंक समान है और वो क्या है आपका 3, जैसे भी मैंने ये लिखा था। तो जो कॉमन होता है दोस्तों इन दोनों पासों में कॉमन कौन है, तो आप बोलोगे सर 3। जो कॉमन होगा उसको तो लिखोगे ऊपर, 3 को लिख लीजिए ऊपर। लिखने के बाद अब आपको 3 से क्लॉकवाइज खोलने हैं, मैं इस पासे को खोल के बता रहा हूं। जब खोलेंगे तो 3 के बाद क्या आ रहा है, 3 के बाद देखिए घड़ी के क्रम में क्लॉकवाइज, तो आप बोलोगे सर 6 और 6 के बाद क्या दिया है 2। इसी प्रकार अब इस पासे को देखिए x2 को, x2 में 3 के बाद क्या दिया है 1, क्लॉकवाइज ही रखना है, तो ये 1 और 1 के बाद क्या आ रहा है आपका 5। अब ये बताइए ऐसा कौन सा अंक है जो बच गया, तो आप बोलेंगे सर अभी ऐसा अंक जो है वो है 4। तो देखिए दोस्तों प्रत्येक का देखिए वही अपोजिट आया नहीं आया जो हमने यहां बताया था। तो देखिए हमें पता चला कि 5 का अपोजिट 2 ही है, 6 का अपोजिट 1 है और 3 का अपोजिट 4 है। ऐसा मैंने कौन कौन से पासे से किया है, x और x2 से। फिर बता रहा हूं दोस्तों आपको 2 पासे ऐसे देखने हैं जिनमें एक सतह समान हो, जो कॉमन होगी, समान का मतलब जो कॉमन होगी वो तो आ जानी है ऊपर, ठीक है। उसके बाद उन दोनों पासों को क्लॉकवाइज, चाहे पहले x को खोल दो चाहे पहले x2 को खोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिशा एक ही रखनी है, या तो क्लॉकवाइज रखोगे या एंटी क्लॉक। तो मैंने सारे डायरेक्शन कैसी रखी है मैंने, क्लॉकवाइज। तो देखिए अब आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ये आपका बहुत ही अच्छा तरीका, अगर समझ में आ जाए आपकी में तो बहुत ही बेस्ट है। देखिए करना क्या है, अब मैं क्या करूंगा इसमें चेक करूंगा इन दोनों में से है कौन सा राइट। तो देखो 3 3 के बाद क्लॉकवाइज देख लीजिए, 3 3 के बाद 5, भाई 3 5 6, मैं 3 के बाद कहाँ जाऊंगा 5, 5 के बाद 6 पहुंच रहा हूं क्लॉकवाइज। तो क्या इसमें आप 3 5 6 घूम सकते हैं क्लॉकवाइज। देखो 3, आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, ये जो 6 होता है लास्ट, ये आपका 6 यहां भी आ सकता है, ठीक है। और अगर इसको फोल्ड करते हैं तो ये 5 आपका 6 के पास जाएगा। 6 5 का क्या होता है नजदीक, 5 को आप यहां भी लिख सकते हैं, 6 को आप यहां भी इसके साथ लिख सकते हैं। तो देखिए 3 5 6, तो मैं 3 का मतलब है 3 कहीं भी लिख सकते हैं आप ऊपर। तो देखो 3 5 और ये 6 को मैं इसके फोल्ड करूंगा तो दोस्तों ये यहाँ आ जाएगा। तो देखिए क्या 3 5 6 हम क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर घूम तो रहे हैं, देखो 3 5 6 घूम कर आ गए, तो इसका मतलब ये वाला बनेगा। अब ये वाला नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा आप समझ लीजिए। देखिए बताइए 4 से कहाँ घूमना है, 4 6 2। अब देखिए 4 को तो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ नीचे, 4 से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 6, और 6 के बाद घूम के कहाँ आना है मुझे 4 पर ही। तो 4 6 तो 4 से 6 घूमकर 4 पर आया, तो दोस्तों यहाँ किसको टच किया इसने, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर तो आपका क्या होता है ये वाला चला जाएगा 5। तो दोस्तों क्या ये हम इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम पाए 4 6 2, तो आप बोलोगे सर ऐसे तो नहीं घूम पाए। तो कहने का मतलब है ये वाला क्या हो जाएगा इसका रॉन्ग। नहीं देखिए 4 के बाद 6, 6 के बाद 2, 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या आ रहा है 5, तो क्या 2 आया घड़ी की दिशा में ही, तो नहीं आया, तो इसलिए गलत है, ये आपका सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे जो 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे, कई क्वेश्चन पूछे गए थे जो इसी लॉजिक पर आधारित थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिप्ले करके देखिए, और ऐसे क्वेश्चन और भी आगे आएंगे आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है, करिए इसका आंसर क्या आएगा। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार निर्मित घन में संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या मौजूद होगी। तो देखिए ये भी आपका 2021 में पूछा गया है। तो किसका विपरीत पूछ रहा है, ये 3 के विपरीत। आप जानते हो 3 के विपरीत क्या होगा 2, तो देखिए 3 के विपरीत 2, बिल्कुल लड्डू सवाल था ये तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब किस प्रकार है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझिए इसमें क्या पूछा गया है। ये कह रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में ये जो एंड दिख रहा है, एंड दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता है, देखिए इसका विपरीत ये हो गया,
इसका विपरीत ये हो गया, बचा कौन, ये और ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत, तो इसका विपरीत जो हो जाएगा ये हो जाना है। तो देखिए इसका विपरीत जो पूछा है डॉलर, और डॉलर जो दिया गया है दोस्तों वो कौन सा दिया है, इसमें लिखा नहीं है, ये कौन सा आपका ऑप्शन, डॉलर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डॉलर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उन 500 का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इन लाइनों को मोड़कर बनाया जा सकता है, तो आप जानते हैं पासा वही बनेगा जिसमें आपको विपरीत का ध्यान रखना है। आप जानते हो जब किसी ओपन डाइस को क्लोज डाइस में अर्थात खुले पासे को बंद पासे में बदला जाता है तो क्या करते हैं, हमें एक विशेष ध्यान रखना होगा कि विपरीत सतह कभी भी पास नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ बात करते हैं 3 का विपरीत दोस्तों क्या है, तो आप बोलोगे सर 6, और 1 का विपरीत क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 का विपरीत तो 4 होगा, और 4 का विपरीत 1, बचा कौन 2, और कौन बचा 5, तो 4 का 2 का विपरीत कौन होगा 5। हमें पता है जब भी इस पासे को मोड़कर बंद पासे बनाएंगे तो विपरीत सतह कभी भी पास पास नहीं आएंगी। तो करिए देखो 3 के साथ 6 नहीं आना चाहिए, और 1 के साथ 4 नहीं आना चाहिए, और 2 के साथ क्या नहीं आना चाहिए 5। तो देखिए हमने देखा इस पहले को चेक करते हैं, क्या 1 के साथ, भाई 1 के साथ क्या नहीं आना चाहिए 4, हमें पता है 1 और 4 क्या है एक दूसरे के अपोजिट, और अपोजिट जब होगा, अगर अपोजिट सतह है एक साथ आप देख लें या एक साथ नजदीक आ जाएं तो इसका मतलब वो पासा नहीं बनेगा, क्योंकि अपोजिट सतह कभी भी पास पास नहीं आती हैं बंद पासे में। देखिए दोस्तों बी ऑप्शन चेक करिए, हमने देखा 2 के विपरीत कौन है 5 नहीं दिया, 6 का विपरीत कौन है 3 नहीं आया, 1 के विपरीत कौन है 4 नहीं आया, तो इसका मतलब ये बन जाएगा, क्योंकि जो आपको डिजिट दिख रही हैं क्या इनमें कोई भी एक दूसरे का विपरीत दिया है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं दिया। इसी प्रकार इसको चेक करिए 4 3 2, क्या 4 3 2 में कोई भी एक दूसरे का विपरीत है, तो आप बोलोगे सर 2 का विपरीत 5 इसमें नहीं आ रहा, 3 का विपरीत 6 नहीं आ रहा, 4 का विपरीत 1 नहीं आ रहा, तो ये भी बन जाएगा। अब इसे चेक करिए डी, तो देखो 4 और 6 नहीं है एक दूसरे का विपरीत, 4 और 3 नहीं है, तो क्या देखो इनमें से कोई भी, देखो 3 का विपरीत क्या दिया है, ये अपोजिट एक जगह दे दिए, भाई 3 का अपोजिट क्या है 6, और हमें पता है विपरीत सतह कभी भी पासे में एक साथ नहीं आएंगी, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। तो दोस्तों इसमें जो बनने वाले पासे वो कौन से, बी और सी, चेक करिए बी और सी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, चौथा वाला इसका राइट आंसर बी और सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको मेहनत करते रहना है, और हमारा जो लक्ष्य है 22 दिन 22 चैप्टर, आपको कोशिश यही करेंगे कि पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाए और उसका अच्छे से रिवीजन करा दिया जाए। अगर आपने 22 डे 22 चैप्टर अर्थात 1 डे 1 चैप्टर सीरीज लगा ली तो दोस्तों आपके एक भी नंबर रीजनिंग में नहीं कर सकते। देखिए आप हमारे साथ बने रहिए, बस करिए इसका आंसर क्या आएगा। इसमें कह रहा है उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। करिए भैया इसका आंसर। देखिए एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है, ये भी 6 दिसंबर। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो हमें पता है, पहले मैं आपको विपरीत बता देता हूं। देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 का विपरीत 4 और 1 का विपरीत क्या होगा 6। तो ये पूछ रहा है बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है इसका मतलब ये हुआ विपरीत सतह जब खुले पासे को बंद पासे में बदलेंगे तो कभी भी एक साथ नहीं आएंगी। तो देखिए मैं चेक करता हूं, 2 के साथ 4 आ रहा है क्योंकि 2 का अपोजिट क्या है 4, तो ये तो अपोजिट है। जब ये अपोजिट है तो इसका मतलब ये पासा आपका नहीं बनेगा। अब ये देखिए 1 का विपरीत क्या है 6 और 5 का विपरीत क्या है 3। 5 और 3 एक दूसरे के क्या है अपोजिट। जब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक साथ आ गए। हमें पता है कि अपोजिट सतह हम एक साथ देख ही नहीं सकते, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। सी ऑप्शन चेक कीजिए। देखो 1 का विपरीत 1 2 5, क्या इनमें से कोई भी एक दूसरे का विपरीत है? तो आप बोलेंगे सर 1 का विपरीत तो 6 था नहीं आया, 5 का विपरीत 3 था नहीं आया और 2 का विपरीत क्या था 4। तो इसका मतलब ये वाला आपका
बन जाएगा, क्योंकि तीनों अंकों में से कोई भी अंक एक दूसरे का विपरीत नहीं है। इसे देखिए दोस्तों, 5 2 3, तो बताइए इसमें से कोई भी एक दूसरे का विपरीत है? तो आपने कहा सर 5 का विपरीत क्या है? 3, अपोजिट, और ये अपोजिट सतह एक साथ आ गए, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो इसमें से जो बनेगा केवल ओनली सी। तो देखिए ओनली सी किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, करिए इसका आंसर क्या आएगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था ये आपका, करिए इसका आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन था। अब ये बताइए पूछा क्या है? मोड़कर बनाया जा सकता है, तो बनाने वाला पूछा, और हमें पता है बनाने वाला जो पासा होगा, बंद पासा जो होगा, उसमें विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आएंगी। तो देखिए पहले इसमें विपरीत बताइए, बी का विपरीत क्या होगा? तो आप बोलोगे सर बी का विपरीत तो एच होगा, और एक्स का विपरीत की बात करूं तो क्या होगा? एक्स का विपरीत के होगा, बचा कौन? ओ और एल, तो ओ का विपरीत क्या होगा? एल। तो हमें पता चल गया सभी का विपरीत। जब सबका विपरीत पता चल गया तो चेक करिए। तो देखिए हमने देखा, देखो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन की फॉर्म ही देख लेते हैं, ए एंड बी चेक करते हैं। चलो चेक ही कर लेते हैं सारे सारे ऑप्शनों को, क्योंकि ऑप्शन में तो ए बी सी डी भी करके दिया है। इधर देखिए, अब हमने देखा क्या ये बनेगा, तो आप देखिए के का विपरीत एक्स नहीं दिया, बी का विपरीत क्या है? एच नहीं दिया, एल का विपरीत क्या है? ओ। इसका मतलब ये बन जाएगा, क्योंकि तीनों जो आपको अल्फाबेट दिख रहे हैं इनमें से कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए आप, के विपरीत कौन है? आपको पता है के का विपरीत कौन है? एक्स, तो नहीं दिया इसमें। एच का विपरीत कौन है? बी, नहीं दिया। एल का विपरीत कौन है? ए, तो इसका मतलब ये भी बन जाएगा। इसे देखिए एक्स का विपरीत कौन है? देखिए एक्स का विपरीत के, इसमें नहीं आ रहा। ओ का विपरीत कौन है? एल, नहीं आ रहा। एच का विपरीत कौन है? बी, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये भी बन जाएगा। अब इसे देखिए क्या ये बनेगा, तो हमें पता है कि के का विपरीत कौन है? एक्स, तो ये क्या एक दूसरे के अपोजिट, और अपोजिट सतह कभी भी एक साथ नहीं आती है, तो ये नहीं बनेगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए बी सी। तो ऑप्शन देखिए ए बी सी कौन से ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी समझ में ये आ रहा होगा। आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, और बहुत ही कम समय में आपका बहुत अच्छा रिवीजन होने जा रहा है। करिए इसका आंसर क्या आएगा, पढ़िए इसको और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक पासा बनाया गया है। इस प्रकार बनाए गए पासे में उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करिए। तो देखिए 5 के विपरीत पूछ रहा है ना, 5 के फलक के क्या पूछा है इसमें? विपरीत फलक। तो देखो 5 का विपरीत क्या है दोस्तों? कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए 9। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी दिए थे, और कोई कोई क्वेश्चन बड़ा हार्ड भी था। चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा कमेंट कीजिए। ये पूछ रहा है ए वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए जब दो पासे दिए हों तो आपको देखना है या तो एक अंक कॉमन मिलेगा या दो। तो बताइए इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है आपको? एक। और वो क्या है आपका कॉमन? ई। जो कॉमन हो वहीं से आपको क्या करना है? इसको क्लॉकवाइज, क्या करना है? इसको क्लॉकवाइज खोलना है, क्लॉकवाइज, CW क्लॉकवाइज। तो देखिए खोलिए, तो देखो ई के बाद क्या दिया है? डी, और डी के बाद क्या दिया है आपका? ए। अब यहाँ देखिए ई के बाद क्या दिया है? बी, और बी के बाद क्या दिया है? एफ। जो कॉमन होता है वो ऊपर नीचे लिखा जाता है। अब ये बताइए हमसे पूछा गया ए का विपरीत, तो दोस्तों ए का विपरीत क्या आया? एफ। एफ देखिए ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत जल्दी से इसका आंसर बताइए। पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो इसमें पूछा गया है 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत पूछा गया है, तो
तो आपको क्या देखना है, कोई दो पासे ऐसे देखिए जिनमें एक अंक समान हो। तो हमने देखा है, जैसे कि बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की, देखिए फर्स्ट और सेकंड ही ले लीजिए, तो इसमें समान क्या है आपका 6। अब 6 से ही क्या करना है आपको, इसको क्लॉकवाइज, 6 से ही आपको क्लॉकवाइज खोल देना है। तो देखिए 6 के बाद क्या आया है इसमें 5, और 5 के बाद क्या आया है 1। इसी प्रकार इस वाले पासे में देखिए 6 के बाद क्या दिया है 2 के बाद क्या दिया है 4। तो हमसे जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 3 के विपरीत, तो हमें पता चल गया 1 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 6 ना होके कौन सा बचा अंक अभी जो यूज नहीं हुआ 3। तो दोस्तों 3 का विपरीत क्या आ जाएगा आपका आंसर 6। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी से दोस्तों आंसर बताइए इसका क्या आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करते रहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक भी कर दिया करो। मैंने देखा है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देख के और पूरी वीडियो भी देख लेते हैं, एक लाइक तो यार दे दिया करो। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं भाई, इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग। करिए जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर। ये कह रहा जब निम्नलिखित आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है तो कौन सा फलक आर से सटा हुआ नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर से सटा हुआ नहीं हो सकता, और ये आपका 2021 में पूछा गया है एसएससी जीडी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर आर से सटा तो वही नहीं होगा जो आर का विपरीत हो। भाई आप जानते हो विपरीत सतह कभी भी सटी होती है क्या, तो हमें पता चल जाएगा आर का विपरीत क्या है इसमें टी। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा टी। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। तो आर से जो सटा कौन सा नहीं होगा टी, क्योंकि आर क्या है और टी क्या है आर का विपरीत। तो आर और टी जब एक दूसरे के विपरीत है तो ये एक दूसरे से कभी भी सटे हुए नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है, कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी कमेंट भी करते रहो, क्या आएगा आंसर देखिए। और जिन छात्रों पे अभी ये चैप्टर नहीं आता है तो वो कमेंट करने पे ध्यान ना दे, वो सिर्फ अपना इन्हें सीखने पर ध्यान दे। देखिए करना कैसे है, इसको मोड़कर हमें पासा बनाना है। तो ये कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन हमने देखा, ऑप्शन में डी भी लिखा है, केवल बी भी लिखा है, ए और बी भी लिखा है, ए और सी भी लिखा है। पहले आप देखिए विपरीत, देखो 2 का विपरीत क्या है 1, और फिर देखिए अगर बात करते हैं 4 का विपरीत क्या है 3, एक खाना छोड़कर विपरीत मिल जाएगा। अब जो बचा है भाई ये तो हमें सीधा सीधी आंखों से दिख रहा है। अब देखिए बचा क्या है आपका, तो आप बोलेंगे सर अभी जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है केवल 5 और 6, तो 5 का विपरीत क्या होगा 6, तो 5 का विपरीत हमें पता चल जाएगा वो होगा 6। अब हम जानते हैं जब इसको मोड़कर बनाएंगे तो कभी भी विपरीत सतह बंद पासे में एक साथ नहीं आती हैं। अगर आ रही हैं तो इसका मतलब वो पासा नहीं बनेगा। तो देखो पहला ऑप्शन चेक करिए, जैसे आपने देखा 3 6 2, क्या इनमें से कोई भी एक दूसरे का विपरीत दिख रहा है। तो आप देखेंगे सर 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत जो है 4 नहीं आया, 2 का विपरीत क्या है 1 नहीं आया, 6 का विपरीत क्या है 5। तो हमने देखा 3 अंक ये ऐसे हैं जिनमें कोई भी अंक एक दूसरे का विपरीत नहीं है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा। इसे देखिए 1 2 5, क्या 1 2 5 में कोई भी एक दूसरे का विपरीत है बताइए। तो आप बोलोगे सर 1 का विपरीत 2 दिया है इसमें अपोजिट, जब 1 का विपरीत 2 दिया है तो इसका मतलब ये पासा आपका नहीं बनेगा, ये वाला पासा आपका नहीं बनेगा। अब चेक करिए नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 1 3 6, देखिए क्या ये बनेगा। तो 1 का विपरीत क्या है 2 नहीं दिया, 3 का विपरीत चेक करिए, 3 का विपरीत क्या है 4 नहीं दिया, 6 का विपरीत क्या है 5। इसका मतलब इनमें से कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है, तो ये बन जाएगा। डी ऑप्शन को चेक करिए, तो देखो डी ऑप्शन को चेक करते हैं तो 1 का विपरीत क्या है 2, 5 का विपरीत क्या है 6। इसका मतलब ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट, और अपोजिट सतह कभी भी नजदीक नहीं आती हैं, अपोजिट सतह कभी भी नजदीक सतह
नहीं होती हैं, जबकि यहाँ तो नजदीक में लिख रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो इसमें बनेगा केवल ए एंड सी। तो देखो ए और सी कौन से में लिख रहा है, ओनली ए और सी, ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका। करिए, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। ये कह रहा है आपका, उन पांचों का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है, लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखिए विपरीत, देखिए हमें पता है 3 का विपरीत क्या है, 4। दोस्तों 1 का विपरीत क्या है, 2। बचा कौन, 5 और 6। तो 5 और 6 क्या हो गए, एक दूसरे के, ये अपोजिट। पहला अब ये देखिए क्या पूछ रहा है, बनाया जा सकता है, तो वही बनेगा जिस पासे में आप किसी भी अंक का विपरीत ना देख पाओ, एक साथ ना देख पाओ। तो देखिए हमने देखा क्या इसमें ये बनेगा, तो आपने देखा 1, 5, 3 में क्या कोई भी एक दूसरे का विपरीत है। अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे का विपरीत निकला तो इसका मतलब होगा यह पासा नहीं बनेगा। चेक करिए, 1, 3, 5 हमने देखा, 1 का विपरीत क्या है, 2, 3 का विपरीत क्या है, 4, 5 का विपरीत क्या है, 6। इसका मतलब ये बनेगा क्योंकि इनमें कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है। इसे चेक करिए, 2, 4, 6। तो देखिए हमने देखा 2 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 3। तो ये भी आपका बन जाना है क्योंकि इसमें भी कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं दिया। इसे चेक करिए, 4, 5, 3, 5 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 3। तो ये दोस्तों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। जब अपोजिट है तो ये पासा आपका नहीं बनेगा। इसे चेक करिए आप, 1 का विपरीत 2, देखो ये एक दूसरे के क्या है, ये भी अपोजिट, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर आएगा ए और बी। चेक करिए ए और बी किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 4। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये। करिए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है एक ही पासे की 3 विपरीत स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करें। तो अगली बार घुमाने पर कौन सी स्थिति आएगी। तो देखिए दोस्तों, अभी पीछे भी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था। तो सबसे बढ़िया तरीका आप इसको बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स के हिसाब से करोगे तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 पासे ऐसे दिखते हैं कि वो भी बनेगा, ऐसा लगता है वो भी बनेगा। लेकिन उस मेथड से, जो घुमाने वाला मेथड है, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक ही बार में उससे 2 काम हो जाते हैं। देखो कैसे होंगे, देखिए जरा मैं आपको एक बार और बता दूं। देखो इसमें तरीका क्या होता है, आप 4 बॉक्स बनाइए, 1, 2, 3, 4। दोस्तों ऊपर जो लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाएगा आपका कॉमन, और नीचे लिखते हैं जो शेष बचेगा। लास्ट में जो शेष बचेगा वो कहाँ लिखा जाता है, नीचे। अब देखिए जैसे मैं इन दोनों पासों में देखता हूं, तो इन सारे पासों में से क्या आपको कोई 2 पासे ऐसे दिख रहे हैं जिनमें एक अंक समान है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा जो दिख रहा है मुझे 5, 5 समान, ये ऐसा जो पासा दिख रहा है आपको फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में देखिए सिर्फ क्या समान है, फर्स्ट और थर्ड में चेक करिए क्या समान है। तो आप बोलोगे सर इसमें जो समान है वो समान है आपका 5। तो इसमें दोनों में क्या समान निकला, 5। 5 से ही आपको ये कौन सी दिशा में घुमा के लिखना है, क्लॉकवाइज। दोनों को क्लॉकवाइज चेक करिए। तो देखो जो कॉमन होता है वो आएगा ऊपर, ठीक है। अब 5 के बाद क्लॉकवाइज भरिए इनको। 5 के बाद क्या आ रहा है, 4, और 4 के बाद क्या आ रहा है, 1। अब इस पासे को भरिए। तो देखो इसको कैसे भरेंगे आप, 5 के बाद देखो 5 तो ऊपर ही लिख दिया था, 5 के बाद घड़ी की दिशा में क्या आ रहा है, 3, और 3 के बाद क्या आ रहा है आपका 6। तो ये आपका इस तरीके से आ गया। अब देखिए ऐसी कौन सा अंक था जो अभी तक यूज नहीं हो पाया। तो आप बोलेंगे सर शेष जो बचा हुआ अंक है वो है आपका 2, ठीक है। अब तो हमें पता भी चल गया कि 6 का विपरीत क्या होगा, 1। देखो अपोजिट भी पता चल गया, 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3।
तो हमें प्रत्येक का विपरीत भी पता चल गया। हम जानते हैं, चयन करिए जो घुमाने पर अगली स्थिति का चयन, मतलब जो बनेगी। तो बनने वाला पूछना है, तो हमें पता है विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। तो देखिए पहले तो मैं विपरीत सतह वाला ही लॉजिक देख लेता हूं। तो हमने देखा 5 के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए, 2, तो 5 के साथ 2 नहीं दिख रहा। और 1 का विपरीत क्या है, 6, 3 का विपरीत क्या है, 4। तो क्या इनमें से कोई भी एक दूसरे का विपरीत है, नहीं है। तो इसका मतलब ये बन सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, 5 3 1 क्या एक दूसरे का विपरीत है, तो आप बोलेंगे सर इसमें भी कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है, क्योंकि 5 का विपरीत क्या है, 2 नहीं दिया, 3 का विपरीत क्या है, 4 नहीं दिया, 1 का विपरीत क्या है, 6। तो कोई भी अंक एक दूसरे का विपरीत नहीं है। जब एक दूसरे का विपरीत नहीं है तो बन सकता है। तो देखने में तो ये भी लग रहा है ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। और देखिए दोस्तों ये वाला ऑप्शन चेक करिए, 4 5 3। तो देखिए 4 5 3 इनमें से कोई भी एक दूसरे का विपरीत है, तो आप बोलेंगे सर 4 का विपरीत क्या है, 3। तो ये तो एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। तो ये तो आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये बनेगा नहीं। ये देखिए 5 1 3 क्या इनमें से कोई भी एक दूसरे का विपरीत है, तो आप बोलोगे सर इनमें तो कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है। तो जब ही तो मैं कह रहा था आपसे दोस्तों ये आपका बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। और यही मेथड लगाना है जब हमसे ये कहे कि इस तरीके से कौन सा भाषा बनेगा। अब देखो फंस गए नहीं फंस गए, बनने के लिए तो ये भी बन रहा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है ये भी बन रहा है, देखने में ये भी लग रहा है ये भी बन रहा है, लेकिन इनमें से केवल एक बनेगा और इनमें 2 क्या निकलेंगे, गलत। वो चेक कैसे करेंगे हम उससे, तो देखो चेक कैसे करना है मैं आपको चेक करके बताता हूं। देखिए आपको करना क्या है इसमें, पहले को चेक करिए। देखो पहले को चेक करिए, अगर मैं ऊपर से चेक करता हूं तो 5 3 1, देखो क्लॉकवाइज चलते हैं, 5 3 1 ये आ गया। अब यहां से देखिए 5 3 1 घूम सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 5 5 के बाद 3 3 के बाद घूम के अगर मैं 5 पे पहुंच रहा हूं, देखो 5 3 1 पर घूमते हुए कहां पहुंचना है आपको, 5 पर ही। तो देखो 5 3 घूमते हुए क्लॉकवाइज, तो किससे टच करके घूमा मैं, 6 से पहुंच गया 5 पर। तो कहने का मतलब है 5 5 के बाद 3 3 के बाद क्या आ रहा है, 1। लेकिन जब हम 5 5 के बाद 3 पर गए, 3 के बाद क्या हम 1 पर पहुंचे घड़ी की दिशा में, नहीं पहुंचे, क्योंकि 1 पर जाएंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ क्लॉक घूम रहे हैं 5 से, उसी प्रकार यहाँ 5 से क्लॉक घूमी है, तो हम कहीं भी 1 को टच करके नहीं गए 5 तक पहुंचते समय। तो इसका मतलब ये वाला आपका डाइस नहीं बनेगा। अब इसे देखिए जैसे 5 3 1, तो आप चेक करिए जरा 5 3 1 घूम सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे सर देखिए 5 5 के बाद 3 3 के बाद 1, तो इसमें भी नहीं घूम पा रहा भाई, 5 3 1 तो नहीं घूम पा रहा, 5 3 6 पर घूमकर 5 पर वही स्थिति रही है, तो इसका मतलब ये भी पासा इसका नहीं बनेगा। कौन सी दिशा में देख रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज। अब देखिए इसको 5 1 3 क्लॉकवाइज, तो क्या मैं घूम सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 5 1 3 बिल्कुल घूम सकते हैं, दिखाता हूं मैं आपको घुमाकर। देखो कैसे घुमाएंगे इसको, देखो 5 5 के बाद 1 1 के बाद 3 घूम के आया नहीं आया, तो 5 1 3 में घूम गया, नहीं दिख रहा। तो देखिए 5 5 के बाद 1 1 के बाद 3 घूमकर हम कहां पहुंच गए, 5 पर पहुंच गए। तो 5 1 3 तो घूम सकते, 5 1 3 घूमकर 5 पर पहुंच गए, तो इसका मतलब ये बनेगा आपका। तो इस डायरेक्शन में जो दिया गया केवल यही दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका आंसर आ जाएगा। तो 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन आपसे, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपकी समझ में आ गया होगा। कैसे घूमे थे, 5 5 के बाद 1 1 के बाद 3, तो हमने देखा यहां भी घूमना क्या था, 5 1 3। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा रिप्ले करके देखिए, दोबारा देखने पर ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, करिए इसका आंसर क्या आएगा। देखो इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए एक पासे की निम्न स्थितियां दी गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो जेड अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो जेड का विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, बताइए जेड का विपरीत क्या होगा। तो आप बोलोगे सर जेड का विपरीत पूछा गया है, 3 डाइस दिए गए हैं, तो आप कोई भी 2 पासे ले लीजिए जिनमें एक अंक समान हो। तो हमने देखा जैसे कि मैं इसमें देखो यू और यू समान दिख रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड से देख रहा हूं, यू समान देगा, इसको क्लॉकवाइज लीजिए। तो देखो यू के बाद जो दिया है डब्लू, और डब्लू के बाद क्या आ रहा है, जेड। यू के नीचे यू लिखिए, इसके बाद यू के बाद कौन दिया है इसमें, वी, और वी के बाद क्या दिया है, पी।
तो जेड का विपरीत क्या हुआ? पी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। एक अंक हमें समान मिल जाना चाहिए, फिर तो तीनों का विपरीत पता चल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है, दी गई सीट में किसके विपरीत, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसका विपरीत बताइए। तो देखो इसका विपरीत क्या होगा? परसेंट। तो परसेंट देखिए कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सी। ये तो काफी सिंपल था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बताइए, ये भी बहुत आसान है। ये कह रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है डॉलर दिखाने वाले पृष्ठ के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या या चिन्ह होगा। तो देखो इसका विपरीत देखिए क्या है। तो आप बोलोगे सर इसका विपरीत क्या दिया हुआ है? हैज। तो हैज इसका राइट आंसर आ जाएगा। हैज ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार दिया है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका बताइए आंसर क्या आएगा। इसमें पूछ रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है, तो अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलक पर नहीं होगा। तो विपरीत फलक पर नहीं होगा, तो इसे ऑप्शन से चेक करिए। तो देखो हमने देखा एम और पी, तो एम और पी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट, तो विपरीत फलक पर नहीं होगा, ये तो विपरीत होगा एक दूसरे के। एल और ओ देखिए, एल और ओ, तो देखो एल का विपरीत क्या है? के। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर, क्योंकि एल और ओ एक दूसरे के क्या नहीं होगा? विपरीत फलक पर। ये ऑप्शन देखिए तीसरा वाला होगा। और एन का विपरीत क्या है? ओ, तो एन का विपरीत ओ हो गया। तो कहने का मतलब था ये क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट। ये भी क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट। और ये भी क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि के का अपोजिट एल, और ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो यही पूछा गया है, फलकों पर नहीं होगा। कौन सी फलकों पर? विपरीत। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है, तो बहुत आसान थे। करिए इसको, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी बताइए इसका आंसर। ये कह रहा है एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें बी का विपरीत पूछा गया है, तो देखो कैसे करना है आपको। बी का विपरीत, आप कोई भी 2 पासे लीजिए जिनमें एक अंक या एक लेटर समान है। तो आपने कहा सर ऐसा करिए, आप इसमें कौन कौन सा ले लीजिए। अगर मैं इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ ले लेता हूं, तो देखो एक ही अंक समान है। क्या समान है इसमें? बी। तो बी से क्लॉकवाइज देखिए, क्लॉकवाइज खोलिए, तो देखो बी, बी के बाद क्या दिया है? तो आप बोलोगे सर बी के बाद दिया है एफ, और एफ के बाद क्या दिया है? डी। यहां देखिए बी के नीचे बी लिखिए, बी के बाद क्या दिया है? सी, और सी के बाद क्या दिया है? ए। तो हमसे जो बी के विपरीत पूछा गया था, ऐसा बताइए कौन सा ऐसा अंक था या ऐसा कौन सा लेटर था जो भी नहीं आया, क्योंकि बी का विपरीत बी तो होगा नहीं। तो आप बोलेंगे सर अभी ऐसा जो लेटर था वो बचा था आपका कौन सा? ई। तो बी का विपरीत क्या होगा? ई। लेकिन एक बार चेक कर लीजिए इन दोनों पासों में बी के साथ ई तो नहीं दिया, तो आप बोलोगे सर नहीं दिया, इसका मतलब बी का विपरीत क्या होगा? ई। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका। बताइए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। ये भी आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस फलक का चयन करें जो 5 वाले फलक के क्या होगा? विपरीत फलक पर। इसका मतलब 5 का विपरीत ही निकालना है। तो देखिए 5 का विपरीत कैसे निकालेंगे? दोनों में कॉमन बताइए क्या है। तो आप बोलोगे सर 5। एक अंक समान बताइए क्या है? 5। तो 5 समान हो गया। 5 से क्या करना है सबको? क्लॉकवाइज। 5 से हम इन सबको क्या करेंगे? क्लॉकवाइज। तो देखो 5 के बाद क्या आया है? 1, और 1 के बाद क्या दिया है? 3। 5 के नीचे क्या करें? 5 लिख लें। 5 के बाद क्या है इसमें? 4, और 4 के बाद 2। देखो 5 का विपरीत 5 तो होगा नहीं भाई। 3 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1। तो देखो 5 का विपरीत 5 ना होकर क्या होगा जल्दी बताइए। तो आप बोलोगे सर 5 का विपरीत 5 ना होकर कौन सा अंक है जो बच गया? 6। तो ऑप्शन 6 देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है? सी ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ये कह रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है, इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सी या कौन सा प्रतीक युग्म विपरीत पृष्ठ या फलकों पर होगा। तो ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमने देखा है इसमें क्या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो देखो ये एस और डॉलर, तो ये पूछ रहा है विपरीत फलकों पर होगा। तो हमने देखा ये क्या है, इसका ये विपरीत, और ये क्या है इसका विपरीत, और इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत ये होगा। तो हमने देखा क्या ये विपरीत है, तो आप बोलेंगे सर इसका विपरीत परसेंट, ये इसका अपोजिट नहीं है। दूसरा देखिए ये भी आंसर नहीं है। अब ये देखिए क्वेश्चन मार्क और एंड, क्वेश्चन मार्क और एंड एक दूसरे के विपरीत नहीं है। अब ये देखिए नेक्स्ट एट द रेट और क्वेश्चन मार्क, एट द रेट और क्वेश्चन मार्क एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। देखो एस और परसेंट, एस और परसेंट क्या है एक दूसरे के अपोजिट, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका, करिए इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या आएगा, विपरीत फलकों पर होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो हमने देखा विपरीत फलकों पर, देखो टी का अपोजिट एस, क्यू का अपोजिट यू, और पी का अपोजिट क्या होगा आर। तो हमने देखा एस का विपरीत आर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। पी का, ये भी आंसर नहीं है। पी का विपरीत क्यू आ रहा है क्या, पी का विपरीत क्यू नहीं आ रहा। क्यू का विपरीत यू आ रहा है, तो क्यू का विपरीत यू, ऑप्शन नंबर थर्ड। यू का विपरीत टी, देखो यू का विपरीत क्या है क्यू, तो ये आपका आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, तीसरा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, करिए इसे। देखिए इसमें करना क्या है, पहले अपोजिट देखिए किसका अपोजिट क्या दिया है। तो देखिए इसका अपोजिट ये दिया है, और इसका अपोजिट जो दिया है ये दिया है, थोड़ा आकृति पे ध्यान देना विशेष। और ये जो आपका बचा है इसका अपोजिट दिया है ये। तो हम देखेंगे इसे मोड़कर पूछ रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, तो मुड़कर वही बनेगा जिसमें विपरीत सतह नजदीक ना आए। तो देखिए कौन सा ऐसा है जिसमें विपरीत सतह नजदीक नहीं आई है। हमने पहला ऑप्शन चेक किया, तो देखो इसमें ऑप्शन में आकृति का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्या इनमें कोई भी एक दूसरे का अपोजिट है। तो हमने देखा डमरू का अपोजिट, जो ये डमरू सा बनना है इसका अपोजिट तो ये नहीं दिया। इसका अपोजिट क्या है, खाली, तो देखिए इसका अपोजिट खाली दिया है, तो ये क्या होगा एक दूसरे के अपोजिट, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। बी ऑप्शन चेक करिए, तो बी ऑप्शन जब चेक कर रहे हैं तो देखिए क्या इसमें अपोजिट दिया है एक दूसरे का। तो आप बोलोगे सर इसमें जो अपोजिट दिया है एक दूसरे का, ये अपोजिट दिया है, तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं बनेगा। फिर चेक करिए ऑप्शन नंबर सी, तो देखिए इनमें कोई अपोजिट है, तो देखो गोल सर्किल और बिंदी का जो अपोजिट है वो है आपका ये डमरू टाइप का, तो इसमें नहीं दिया। और देखो इसका चौकोर वाली आकृति का अपोजिट क्या, 8 नहीं दिया, क्योंकि इसका अपोजिट तो ये आपका क्या है षटभुज, तो जबकि ये कितना है आपका 4 भुजा वाला, तो ये क्या एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो देखो ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इस 8 नंबर का ये क्या एक दूसरे के अपोजिट, जब ये अपोजिट है तो ये भी आपका नहीं बनेगा। तो इसमें जो बनेगा केवल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों इसके ऑप्शन भी साथ, हाँ ये क्या है इसके ऑप्शन ही है, तो आप क्या भर के आओगे, सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब है, और करिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो ये पूछ रहा है, भैया देखिए जल्दी से, ये कह रहा है उस बॉक्स का चयन करें जिसे दी गई सीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। ये भी आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है, मोड़कर बनाया जा सकता है। जल्दी बताइए क्या इसका आंसर आएगा। देखिए पहले चेक करिए 3 का विपरीत क्या है 5, और 6 का विपरीत क्या है 1, बचा कौन आपका
4 और 2, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत। अब चेक करते हैं क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो चेक करिए क्या तीनों में कोई भी एक दूसरे का विपरीत दिया है, क्योंकि पूछा मोड़कर बनाया जा सकता है। तो हमने देखा 3 2 6 में कोई भी एक दूसरे का अपोजिट है। तो देखिए 3 का अपोजिट तो 5 था, नहीं है। 6 का अपोजिट क्या था, 1 था, नहीं है। 2 का अपोजिट क्या था, 4। इसका मतलब ये बन सकता है। इसे देखिए 5 2 6, क्या इनमें कोई भी एक दूसरे का अपोजिट है। तो आप बोलोगे सर 5 का अपोजिट तो 3 है, 6 का अपोजिट 1 है और 2 का अपोजिट 4 है। इसका मतलब ये भी बन सकता है, क्योंकि इन तीनों में कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है। अब देखिए 1 4 2, क्या 1 4 2 में कोई भी एक दूसरे का विपरीत है। तो आप बोलोगे सर 1 का विपरीत 4, 1 का विपरीत तो 6 है, 2 का विपरीत क्या है 4। तो ये क्या हो गया एक दूसरे के अपोजिट। इसका मतलब जब अपोजिट हो गए तो हमें पता है अपोजिट सतह कभी भी नजदीक नहीं आती है। इसका मतलब ये नहीं बनेगा। अब ये देखिए 5 का विपरीत क्या है 3, भाई 5 का विपरीत क्या है 3, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए और अपोजिट सतह कभी भी नजदीक नहीं आती है। इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर आएगा ए और बी। चेक करिए ए एंड बी कौन से ऑप्शन में दिया है, दूसरे में। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। आपको लगभग जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में आए थे उन सबका आपको रिवीजन हो जाएगा बड़ी अच्छे तरीके से। तो आपको इसमें मेहनत करनी है हमारे साथ। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, आप भी जानते हो। 1 डे 1 चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। एक वीडियो देखनी है, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका डाइस से। और मेरा मानना यह है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी पैटर्न पर आधारित जो 2023 में आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का, इससे ही रिलेटेड होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा वो। देखिए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। ये कह रहा है उस पासे का चयन करें जिसे निम्नांकित सीट को रेखा के मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए 5 का विपरीत क्या होगा 9, और जी 8 का विपरीत क्या होगा 4, बचा कौन 2, 2 का विपरीत क्या होगा 6। तो हमें पता चल गया 2 का विपरीत जो होगा वो होगा आपका 6। अब चेक करिए विपरीत सतह। देखो 4 और 2 और 5, क्या इनमें एक दूसरे का कोई विपरीत है। तो आप बोलोगे सर 4 का अपोजिट तो 8 था, 2 का अपोजिट 6 था, 5 का अपोजिट 9 था। इसका मतलब ये भी इसमें बन जाएगा। दूसरा वाला चेक करिए, दूसरा वाला 6 4 5, तो क्या इनमें कोई भी एक दूसरे का अपोजिट है। तो आपको पता है 6 का अपोजिट तो 2 है, नहीं दिया। 4 का अपोजिट क्या था आपका 8, और तो हमने देखा कि कोई भी इनमें से एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आपका बन जाना है। ये चेक करिए 2 का अपोजिट क्या है 6, 9 का अपोजिट क्या है 5, 8 का अपोजिट क्या है 4। इसका मतलब ये भी बन जाना है। अब ये देखिए 4 8 2, तो बताइए 4 8 2 इनमें से चेक करिए तो क्या ये बनेगा। तो देखिए हमने देखा 4 का अपोजिट क्या है आपका 8, ये इसका अपोजिट है। इसका मतलब ये आपका जब अपोजिट है तो ये आपका डाइस नहीं बनेगा। तो इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है दिए गए पासे में से कौन सा, थोड़ा इसमें मिस्टेक है। ये पूछ रहा है इसमें प्राप्त, यहाँ पे लिख लेना दोस्तों नहीं, क्योंकि ऑप्शन आएगा बनने वाला तो ABC, ABC तो किसी में दिया नहीं है। तो इसमें जो दिया गया है ये पूछा गया है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन क्या लगा के आएंगे, केवल डी, ओनली डी। तो ओनली डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। थोड़ा मिस्टेक है, ठीक कर लेंगे आप, समझिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये कह रहा है करिए इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये कह रहा है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 पृष्ठ पर ए से एफ तक के अक्षर अंकित किए गए हैं। उस अक्षर का चयन करें जो ए वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। तो इसमें पूछा गया ए का विपरीत। अब ये जब ए का विपरीत पूछ रहा है तो बताइए दोनों में कॉमन एक सतह कौन कौन सी है, वो है ए। और यहीं से क्या लिखेंगे इसको, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा। देखो इसमें जो बोला है ए के बाद डी दिया है और डी के बाद क्या दिया है आपका एफ। अब इसको खोलिए, ए के बाद क्या आएगा, ए के नीचे ए के बाद सी और सी के बाद क्या आएगा आपका एफ। तो हमें पता है एफ का विपरीत बी, डी का विपरीत सी, ए का विपरीत ए ना होकर कौन सा बचा है अभी जो यूज नहीं हुआ है, वो बचा है ई।
तो ए का विपरीत पूछ रहा है, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसमें? ई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है, जल्दी से करिए, इसका आंसर क्या आएगा? ये कह रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा संकेत युग्म विपरीत पृष्ठ पर होगा? तो इसमें पूछा है विपरीत पृष्ठ पर होगा, तो देखिए चेक करिए क्या ये विपरीत पृष्ठ पर होंगे? एट द रेट और बराबर, तो हमने देखा एट द रेट और बराबर क्या होंगे एक दूसरे के? ये अपोजिट, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए इसका विपरीत क्या होगा? ये स्टार, और इसका विपरीत क्या होगा आपका? हैज। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। देखिए ये इसलिए गलत है, परसेंट का विपरीत स्टार थोड़ी दिया है। देखिए हैज का विपरीत बराबर, हैज का विपरीत बराबर नहीं है, और एट द रेट का विपरीत, देखो एट द रेट का विपरीत क्या था आपका? बराबर, और इसमें क्या लिख रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट, बाकी किसी में एक दूसरे का अपोजिट नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका किस प्रकार है, इसे बताइए इसका क्या आएगा? जल्दी जल्दी करिए, इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो इसमें जो पूछ रहा है, इसमें कह रहा है उस पासे का चयन करें जिसे निम्नांकित सीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए इसका आंसर कैसे करना है, पहले विपरीत देखिए। हमने देखा 6 का विपरीत क्या है? 1, और 3 का विपरीत क्या है? 4, बचा कौन? 5। 5 का विपरीत क्या होगा? 2। हम जानते हैं जब भी खुले पासे को बंद पासे में बदलेंगे तो विपरीत सतह कभी भी पास पास नहीं आएगी। तो चेक करिए 1 2 4, क्या इनमें कोई भी एक दूसरे का विपरीत है? तो हमने देखा 1 2 4, 1 2 4 को, तो 1 2 4 कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है। इसका मतलब ये आपका पासा बनाया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर बात करते हैं 4 3 2, क्या इनमें कोई भी एक दूसरे का विपरीत है? तो आप बोलोगे सर 3 और 4 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। जब अपोजिट है तो ये पासा आपका नहीं बनाया जा सकता। इसे चेक करिए, तो देखिए इसे जब चेक करते हैं तो 1 2 3 क्या एक दूसरे के विपरीत हैं? तो हमें पता है 1 2 3 कोई भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये भी बनाया जा सकता है। इसे चेक करिए 6 का विपरीत 1 दिया है अपोजिट, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। तो ए और सी किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। करिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका इस प्रकार है, जल्दी से बताइए। ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दर्शाए मतलब अंकित हैं। तो ये पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देना है, ये 1 है। ये पूछ रहा है 1 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? तो इसका मतलब है 1 का विपरीत बताना है। तो 1 का विपरीत बताइए क्या होगा? तो आप इनमें से कोई भी ऐसे 2 पासे देखिए जिनमें 1 अंक समान है। तो हमने देखा, जैसे मैं इसको देखता हूं 3 3, तो पहले और दूसरे से ही देख लीजिए, इससे और इसी से आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 इसमें है 3 इसमें है, दोनों में समान निकला। 3 से इसको मैं क्लॉकवाइज लिख दूंगा CW। तो देखो 3 के बाद क्या आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 3 3 के बाद 6 और 6 के बाद 5 क्लॉकवाइज। इसी प्रकार इसको क्लॉकवाइज खोलिए, 3 के नीचे 3 1 2, तो 2 का अपोजिट क्या आया? 5। 1 का अपोजिट क्या आया? 6। 6 का अपोजिट 1। 3 का अपोजिट 3 ना होकर क्या होगा जो इसमें यूज नहीं हुआ, और वो क्या है आपका 4। तो 1 का विपरीत पूछा गया था, हमारा राइट आंसर आ गया 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है, देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसमें पूछा गया है प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत। तो देखो ये जो ये सिंबल जो दिया है ये आपका स्टार है, तो प्लस के विपरीत पूछा गया है। तो प्लस के विपरीत बताइए क्या आएगा? कोई भी 2 पासे उठाइए जिनमें 1 अंक समान है। तो देखो मैं इसमें चेक कर लेता हूं, देखो है जीरा समान मिल गया। अब देखिए बाकी सब क्या है? भिन्न भिन्न। अगर आपकी सतह से सतह समान मिल जाए, 1 अंक या 1 सिंबल या 1 लेटर सतह से सतह पर क्या मिल जाए? समान,
तो दोस्तों विपरीत जो होगा सतह से सतह ही आ जाता है। तो देखो प्लस का अपोजिट जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका, प्लस का अपोजिट आ जाएगा आपका एट द रेट। तो एट द रेट देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है, देखो ये सबसे अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी बताएगा जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जो भी बताएगा वो महारथी बच्चा कहलाएगा। जल्दी बताइए, 30 सेकंड का आपके पास समय है। जो इसे बताएगा वो महारथी बच्चा कहलाएगा। जल्दी बताइए कौन है ऐसा स्टूडेंट जो इसे बता पाएगा। और ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है। तो क्या आएगा इसका आंसर। तो कोई इसमें बोला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पासे को 4 बार 90 अंश दक्षिणावर्त और फिर 1 बार 90 अंश वामावर्त घुमाने पर प्राप्त होता है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो 4 बार 90 डिग्री पे घुमाओगे तो कितना हो जाएगा 360, और 360 का मतलब होता है नो चेंज। तो सेम डिक्टू यही दिखेगा, लेकिन फिर बोला एक बार क्या करना है, इसको वामावर्त घुमाना है। तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों इसे करने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। पासा कैसा है पहले तो ये बताइए। मानक पासा है, और मानक पासा जो होता है उसमें विपरीत सतहों का योग क्या होता है 7। नजदीक सतहों का योग 7, किन्हीं 2 नजदीक सतहों का योग 7 नहीं होता। विपरीत सतहों का योग 2 विपरीत सतहों का योग क्या होता है 7। तो जल्दी से चेक करिए, हमने देखा किन्हीं भी 2 नजदीक सतहों का योग 7 तो किसी में दिया ही नहीं है, तो सभी पासे मानक है। तो कैसे पहचाने क्या उत्तर आएगा। चलो देखिए मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। देखिए अभी इसको हम यहाँ पे बताते हैं किस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन आपको करना है। देखो आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें पता है कि ये 1 3 2 ये क्या है आपके नज़दीक सतह। जब ये 3 2 नज़दीक सतह हैं तो मैं इसको ऐसे खोल देता हूं। यहां देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां लिखा मैंने 3 के बाद जो दिया है क्या दिया है इसमें, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 2, और 2 के बाद जो दिया है वो क्या दिया है आपका 1। तो यह आ जाएगा आपका 3 2 1। जब 3 2 1 हमने इस तरीके से खोल लिया ये, देखिए आपको पता है ये मानक पासा है, तो 2 का विपरीत क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 2 का विपरीत होगा 5। और ये बताइए 1 का विपरीत क्या होगा। 1 का विपरीत जो होगा वो होगा आपका 6, और 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत होगा आपका 4। हम चेक करते हैं कौन सा इसमें बनाया जा सकता है। तो देखिए अगर मैं इसको कहाँ से घुमाता हूँ, सपोज करो 1 से कहाँ जा रहे हैं हम 5 4 1 5 4 1 5 4। तो 1 5 4 वामावर्त जानते हो कौन सी दिशा होती है, बताइए वामावर्त कौन सी होती है, क्लॉकवाइज होती है एंटी क्लॉक। तो देखो यहां पर हम जो है जब हम इसको क्लॉकवाइज रख रहे हैं तो इसको क्लॉकवाइज ही देखेंगे। अगर मैं इसको एंटी क्लॉक सेट करता तो एंटी क्लॉक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको 1 टाइम देखना है। तो देखिए मैं इसको CW देखूंगा घड़ी की दिशा में, तो 1 5 4। अब यहाँ देखिए क्या हम 1 5 4 घूम सकते हैं। तो देखो 1 से घड़ी की दिशा में, अगर मैं 1 से घड़ी की दिशा में 5 जाता हूँ, देखो 1 से 5 जाता हूँ घूम के, अगर वापस 1 पर आता हूँ तो 1 5 3 घूमा, तो क्या आप 1 5 4 घूम कर 1 पर आए, क्या नहीं आ सके। तो इसका मतलब ये आपका नहीं बनेगा। इसी प्रकार इसको देखिए 1 2 3 क्लॉकवाइज घूमी है। अब मैं यहाँ से क्लॉकवाइज घूमता हूँ तो देखिए क्या मैं घूम पाऊंगा ऐसे 1 2 3। तो देखो 1 से 2 पे जाएंगे घड़ी की दिशा में, और घूमकर अगर मैं वापस आता हूँ 1 से 2 तो वो कहाँ हो गया आया 4। तो क्या मैं 3 को टच कर पाया, नहीं कर पाया। इसका मतलब ये भी आपका नहीं बनेगा। ये देखिए सी ऑप्शन
क्या ये बन जाएगा? तो आप देखिए 1 2 4, क्या हम 1 2 4 घूम सकते हैं? तो देखिए 1 2 4 हमें घुमा के दिखाता हूं आपको। 1 2 4 घूमकर एक पे ही आना है। आपने देखा 1 2 4 घूमकर एक पे ही आ पाया, तो इसका मतलब ये वाला आपका बन जाएगा। और देखिए क्या ये आपका बनेगा? तो इसे भी चेक कर लेते हैं। 1 3 5, 1 से 3, 3 से कहाँ जाना है? 5, क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो ये चाहे एक बार आपको क्लॉकवाइज देखना हो या एंटी क्लॉक, जिस हिसाब से आपने ये सेट करे हैं, क्लॉकवाइज सेट करें हैं, जैसे मैंने कहा था 3 2 1, 3 2 1, तो इसमें भी जो आप देखोगे क्लॉकवाइज ही देखोगे वन टाइम। तो देखिए मैंने देखा 1 3 5, 1 से देखो मैं कहाँ पहुंचा? 3। देखो मैं दिखाता हूं आपको, 1 से 3 और 3 से घूमकर जब वापस आऊंगा तो 1 3 2, क्या मैं 5 को टच कर पाया क्लॉकवाइज? तो नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है। देखिए तो बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन है, इसका बताइए क्या आएगा आंसर। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए। एक ही पांसे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस फलक या उस संख्या का चयन करें जो 5 के विपरीत होगा। जल्दी बताइए 5 के विपरीत क्या होगा? ये तो बहुत आसान है। देखिए कोई भी 2 पांसे लीजिए जिनमें एक अंक समान है, तो आप बोलोगे सर ऐसा, आप इसमें और इसमें देख लीजिए 3 3 समान, बाकी क्या होने चाहिए? भिन्न, तो एक अंक कॉमन हो गया। तो यहीं से मुझे क्लॉकवाइज रख लेना है। देखो 3 3 के बाद 6, 6 के बाद 5, 3 के नीचे 3 रखिए, उसके बाद 2, 2 के बाद 1, तो 5 के विपरीत पूछा गया है क्या है? 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसी प्रकार और देखिए एक क्वेश्चन ये है आपका, इसमें पूछा गया है विपरीत बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए, विपरीत पूछा गया है, किसका विपरीत पूछा गया है? ऊपर देखिए प्रश्न में, इसमें जो पूछा गया है आपसे पूछा गया है 1 के विपरीत। 1 के विपरीत बताइए क्या आंसर आएगा। 1 के विपरीत देखिए, अब इसमें देखिए कई अंक समान है, तो आप बोलोगे सर 6 6 समान है और 4 4 समान है। तो जो बच जाता है दोस्तों वही क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। जब 2 अंक समान हो, 2 पांचों में 2 अंक समान हो, जो बच जाता है वो क्या होते हैं? सदैव एक दूसरे के विपरीत। तो 1 का विपरीत क्या आएगा? 3, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका किस प्रकार है। इसमें पूछा गया है, देखिए एक ही पांसे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, इसमें पूछा गया है 3 संख्या वाले के विपरीत ज्ञात करिए क्या होगा। तो 3 संख्या का विपरीत बताना है, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे सर दोनों में जो कॉमन है केवल 3, यहीं से क्या रखना है आपको? क्लॉकवाइज। तो ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे आपके। जल्दी देखिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है। अब देखो 3 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5, कोई सा भी पहले खोल लीजिए। 3 के नीचे 3, फिर 4, फिर 6। तो हमसे पूछा है 3 का विपरीत। 3 का विपरीत 3 ना होकर वो होगा जो भी यूज नहीं हुआ है। तो वो कौन सा अंक है जो यूज नहीं हुआ है? आप बोलोगे सर 2। तो ऑप्शन 2 किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी आसान है। इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो इसका आंसर जो आएगा आपका, एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उसका चयन करें जो 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत होगी। तो 6 के विपरीत पूछ रहा है भाई, इसमें 6 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए 6 का विपरीत कैसे निकालेंगे हम। यहां देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो सेम वही पैटर्न है। और 5 5 कॉमन है। देखो 3 से 3 कट गया और 5 से 5 कट गया, जो समान थे। बचा कौन? 1 और 6। तो 1 का विपरीत क्या होगा? 6। तो देखिए 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1। तो सेम क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। एक आध क्वेश्चन मैंने अन्य एग्जामों के भी लगाए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर का ही सारा क्वेश्चन रिवाइज होगा, लेकिन पैटर्न वही होगा। इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे। और इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो देखो ये कह रहा है एक ही पांसे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 3 फलक के
क्या होगा? विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा आपको ये बताना है। तो आप कोई भी 2 पासे उठा लीजिए जिसमें एक अंक समान है। तो हमने देखा, अगर मैं यहां देखता हूं इसमें भी नहीं है समान, एक अंक समान देखिए किसमें दिया है, सेकंड और फोर्थ में देखिए क्या समान है आपका। तो सेकंड और फोर्थ में आप बोलोगे सर इसमें समान है 3। मैंने अभी बताया था जब सतह से सतह भी समान मिल जाए तो फिर सीधा विपरीत मिलेगा। 2 का अपोजिट क्या आ जाना है? 1। 6 का अपोजिट क्या आ जाना है? 4। अब जानते हो 3 का विपरीत 3 तो होगा नहीं, 3 का विपरीत वो होगा जो अभी यूज नहीं हुआ है। तो आप बोलोगे सर 2 1 भी देख लिया, 4 6 भी हो गया, बचा कौन? 5। तो 3 का विपरीत क्या होगा? 5। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी समझ में ये वीडियो आ गई होगी। तो आपको ये देखनी है अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये शेयर करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो काफ़ी इंटरेस्टेड होगा, आपको ये सीरीज में बने रहना है। सीरीज का नाम आपको पहले से ही पता है, 1 डे 1 चैप्टर सीरीज। देखो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है एक वीडियो 1 घंटे से ऊपर भी जाए, क्योंकि जब पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा तो आपको पता है जो एसएससी जीडी है उसमें 22 चैप्टर आ रहे हैं, 22 चैप्टर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1 घंटा या 1.5 घंटे भी पढ़ने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ 1 डे 1 चैप्टर सीरीज में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।